देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों को सशक्त बनाने के लिए अमेज़न ने शुरू किया एग्रोनॉमी सर्विसेज। किसान स्टोर से घर बैठे बीज व खाद मंगा सकेंगे किसान भाई। अब रोबोट से खेती कराएंगे किसान। फसलों में रोगों की पहचान कर रोबोट करेगा कीटनाशकों का छिड़काव। बागवानी फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है सरकार। आम और चीकू की बागवानी पर देगी 50% की सब्सिडी। कृषि के क्षेत्र में बढ़ती इकोनॉमी को देखते हुए न सिर्फ सरकारें बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी किसानों पर ध्यान देने लगी हैं। इसी कड़ी में अब अमेज़न रिटेल ने किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में अपनी नई पहल के तहत एग्रोनॉमी सर्विसेज को शुरू किया है। ये सर्विसेज किसानों को सही समय पर खेती बाड़ी और बाजार से जुड़ी सही जानकारी और उचित सलाह देगी। इससे किसान फसलों के लिए सही फैसले लेने में सक्षम बन सकेंगे। इतना ही नहीं, ये बेहतर उत्पादन के लिए मशीन लर्निंग तकनीक पेश करता है और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करता है। अमेज़न इंडिया ग्रोसरी फूड एंड हेल्थ के डायरेक्टर समीर खेत्रपाल ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ये एक समग्र कार्यक्रम है जो किसानों को मिट्टी और मौसम की स्थिति के आधार पर वैज्ञानिक फसल योजना का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा बीते बुधवार को ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए एक खास अमेज़न किसान स्टोर को भी लॉन्च किया है। जहां एग्रोनॉमी सर्विसेज किसानों को खेती करने में मदद करेगी, तो वहीं अमेज़न किसान स्टोर पर किसानों के लिए खेती से जुड़ी सभी चीजें मौजूद रहेंगी, जिन्हें किसान घर बैठे मंगा सकेंगे। खास बात यह है कि स्टोर पर 8000 से ज्यादा सेलर्स के प्रोडक्ट मौजूद हैं, जहां से किसान अपने खेतों के लिए बीज से लेकर खेती से जुड़ी हर अन्य एसेसरीज, प्लांट प्रोटेक्शन घर बैठे मंगा सकेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च इवेंट को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अमेज़न किसान स्टोर लॉन्च करते हुए काफी खुशी हो रही है। इससे किसान और खेती से जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं अमेज़न का दावा है कि किसान स्टोर पर देश के किसानों को बाकी जगहों की अपेक्षा सस्ती कीमतों पर खेती का सामान उपलब्ध होगा। आईआईटी कानपुर को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी अपने बेहतरीन रिसर्च वर्क के लिए काफी पहचाना जाता है, जिसके चलते आए दिन वैज्ञानिक कोई न कोई नई रिसर्च लेकर सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में अब यहाँ के वैज्ञानिकों ने खेती के लिए एक खास रोबोट तैयार किया है, जिसकी मदद से किसानों की फसलों में लगने वाले रोगों की पहचान करने में आसानी होगी। दरअसल ये खास रोबोट किसानों के लिए उनकी फसलों में लगने वाले कीटों की पहचान करेगा और फिर जरूरत के हिसाब से उनमें कीटनाशकों का छिड़काव करेगा। इतना ही नहीं, ये खास रोबोट किसानों को उनके खेतों में होने वाली हलचल या फसलों में होने वाले बदलाव को लेकर भी समय समय पर अलर्ट जारी करता रहेगा। जाहिर है कि आमतौर पर जब किसान खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं तो उसमें किस फसल को कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड देना है इसका अंदाजा नहीं लगा पाते, जिसके कारण फल और सब्जियों के साथ साथ खेत की मिट्टी को भी काफी नुकसान पहुंचता है। बस इसी समस्या को खत्म करने के लिए आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य ने किसानों का साथी रोबोट को तैयार किया है। इस रोबोट में कई तरह के सेंसर, एलईडी, एलडीआर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अत्याधुनिक कैमरे लगे हैं, जिसकी मदद से रोबोट फसलों की एक एक पत्ती, फल और फूलों को स्कैन कर लेगा। जितनी दूर कीटों का संक्रमण होगा उतनी ही दूर पेस्टिसाइड या अन्य कीट रोधक दवा का छिड़काव करेगा। इतना ही नहीं, ये खुद मिट्टी की जांच भी कर देगा। जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक ने इस रोबोट को करीब 2.5 साल की रिसर्च के बाद तैयार किया है। फिलहाल अक्टूबर महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस रोबोट का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आलू और टमाटर के खेतों में शुरू किया जाएगा। इन दिनों देश के कई राज्यों में सरकारें किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, ताकि किसान कृषि के क्षेत्र में बेहतर मुनाफा कमा सके। इसी कड़ी में अब हरियाणा सरकार द्वारा भी किसानों को आम और चीकू की बागवानी करने पर
अनुदान दिया जा रहा है। खबर की माने तो सरकार द्वारा किसानों को इसके लिए 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के लिए हरियाणा बागवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इच्छुक किसान चाहे तो पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक चीकू की खेती के लिए प्रति एकड़ किसानों को 9,080 रूपये का अनुदान दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के मुताबिक चीकू की 1 एकड़ की खेती पर 18,160 रूपये की लागत आती है। इस पर 50% का अनुदान 9,080 रूपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। ये अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए ही मान्य होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें आम की बागवानी की, तो किसानों को राज्य सरकार द्वारा आम के बाग के लिए 50% यानी कि 5100 रूपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा, जो कि अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए मान्य होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले आवेदकों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी जमीन और फसल का भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद अपनी जमीन का विवरण भी देना होगा, जिसका कुल रकबा समेत बैंक का विवरण भी किसानों को सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में खास अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में अब रासायनिक उर्वरकों, बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। खबर की माने तो खरीफ सीजन 2021 में बीज के अब तक 2234 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है, जिसमें से 2195 नमूने मानक पाए गए हैं, जबकि 39 नमूने अमानक की कैटेगरी में हैं। तो वहीं रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता में लिए गए 2211 नमूनों में से 1977 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है और 234 नमूनों की जांच जारी है। कीटनाशक औषधि में 163 सैंपल को विभिन्न फार्मों से लेकर जांच की गई है, जिसमें 67 विश्लेषित नमूनों में से एक नमूना अमानक पाया गया है। बिहार सरकार राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इतना ही नहीं, राज्य के किसानों का रुझान जैविक खेती की ओर बढ़े, इसके लिए भी कई स्तर पर कोशिशों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा और लोकप्रिय बनाने के लिए एक टैगलाइन और लोगो बनाने जा रही है। इसके लिए बिहार कृषि विभाग ने देश के सभी राज्यों से लोगो और टैगलाइन मांगे हैं, जिसके चलते अगर किसी प्रतिभागी का टैगलाइन चयन कर लिया जाता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। आवेदनकर्ता 21 सितंबर तक इस प्रतियोगिता के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर पता कर सकते हैं। भारत में गेहूं निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालते हुए हाल ही में ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता ने एक बयान जारी कर कहा है कि वित्त वर्ष में गेहूं का निर्यात 25 लाख टन और 30 लाख टन के बीच हो सकता है, क्योंकि भारतीय गेहूं की काफी अच्छी मांग है। अब तक 1.5 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया गया है। खबर की माने तो भारत में गेहूं के निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इस वित्त वर्ष भारत अपने निर्यात के आंकड़ों को और बेहतर कर सकता है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।